सभी को नमस्कार। रफ स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान की पशु संपदा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल अपना राजस्थान की संपदा चैप्टर पूरा थ्योरी कंप्लीट कर ली थी अपन ने। आशा है आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आपको क्लास में पूरा याद करवा दूं। बस एक दो बार आपको जाके घर पे बैठ के आराम से देखना है। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ की कि आपको घंटस्थ याद हो गया होगा वो चैप्टर। आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे वो ही जो अपने थोड़े सिलेबस यानी कि अपने नोट्स में नहीं आया हो, वो ही क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको ऐसे लिखूँगा तो फिर तो 5-6 घंटे गई क्लास। ठीक है, अपन ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे क्लास को। अब मैं आपको बोल बोल के बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा अच्छा है वो मैं यहाँ लिखूँगा। आप अपनी नोटबुक में या तो नोट कर लीजिएगा या नोट लगा के सिर्फ क्वेश्चन लिख के उसके आंसर आगे लिख लीजिएगा। और मैं जब आपको कोई क्वेश्चन बताऊँ तो आप खुद एक बार सोचिएगा कि हाँ ये अपन ने पढ़ा था, अपन ने याद किया। ठीक है, अपन को कितना याद हुआ। ठीक है, आपको खुद का मूल्यांकन आज खुद करना है। ठीक है, तो मैं आपको बुक में से करवा देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे अपन देख लेते हैं। सबसे यानी कि अपन सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि इस किताब में है ना बहुत सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं इस किताब में जो अपन को करने हैं, और थोड़े बहुत ऐसे भी है जो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। अपन को जानवरों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर RS JN और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018, ठीक है, इनमें पूछा गया है। ठीक है, लिखने की ज़रूरत है नहीं। बाकी देखो, पशु जनगणना 2019 के अनुसार किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। जानवर दिए गए हैं, आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा भैंस, तीसरा भेड़ और चौथा ऊँट। ठीक है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, दो के जोड़े बनाए थे। सबसे ऊपर कुछ लिखा था, बीच में कुछ और नीचे ऊँट। ठीक है, तो अपन को वही लिख लेंगे वापस। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, आपको भी सीधा याद करना है। वो जोड़ा तो एक बहाना था। ठीक है, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, घोड़ा, गधा और ऊंट। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया था कि जिस क्रम में अपन याद कर रहे हैं उसी क्रम में ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा या कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी, उससे कम गाय, उससे कम भैंस, उससे कम भेड़, फिर कम घोड़ा, फिर कम गधा, फिर ऊंट। ठीक है, तो इसमें पूछा 2019 में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है। ऑप्शन में बकरी है तो अपन बकरी टिक करेंगे। ठीक है, बकरी राइट आंसर। इसमें क्या पूछा है, उन्नीसवीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन है। ठीक है, अपन ने एक नोट लगा के लाइन लिखी थी, हाँ, कि राजस्थान देश का दूसरे नंबर पर स्थान रखता है पशुधन में, वो भी कितने परसेंट के साथ, 10.66% के साथ में अपन ने लिखा था, और वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके अंदर एक देखो, इसमें आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन ऑप्शन एक दे रखा है 12.23, 11.27 दे रखा है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है 13.34 और चौथा ऑप्शन है 14.65। तो इसमें अपन ने क्या देखा था, 10.66। अब इसमें अपन को जो सबसे नज़दीक है ना वही लगाना है, यानी 11.27। इसमें नीचे नोट लगा के लिखा भी है, BC पशुधन गणना में यह 10.66% है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस चीज में, हाँ, 19वीं पशुधन गणना
2012 में हुई थी। अपन ने देखा था 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन। अपन ने फर्स्ट पेज पे देखा था, पहले थी 5.77 करोड़ और अब 20वीं में हो गई है 5.67 करोड़। ठीक है, प्रतिशत कमी कितनी? 1.66%। ठीक है, याद रखना है आपको। और अपन ने ये फर्स्ट क्लास में ही किया था। ठीक है, राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से स्थान आप सबको पता है, यूपी का फर्स्ट है, राजस्थान का सेकंड है। पशुगणना 2019 में राजस्थान में देश में कुल पशुधन का भाग था। ठीक है, अपन ने याद किया था, वही क्वेश्चन देखो घूम के वापस आ गया। ठीक है, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग प्रतिशत और एक ही आ गया। 2019 की पशुगणना में राजस्थान में देश का कुल पशुधन कितना है? वही 10.66%। याद रखना है। भारतीय पशुधन जनगणना हर वर्ष कितने वर्ष में होती है? आपको मैंने बताया था कि पशुगणना भारत में हर प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और फिर अपन ने ये भी चर्चा की थी कि 2019 में हुई थी लास्ट 20वीं, अभी तक 2026 आ गया। ठीक है, 27 आने वाला है 4-5 मंथ में। ठीक है, तब भी नहीं। तो अपन को ये याद रखना कि कितने वर्ष में होती है, ज़रूरी नहीं है हुई नहीं। वैसे अपनी जनगणना भी 10 साल में होती है, हर 2011 के बाद में 2026 में हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हाँ, पशुगणना 2019 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एक सारणी लिखवाई थी मैंने। ठीक है, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। पशुगणना पूरा नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, इससे आपका ही टाइम बचेगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, के अनुसार सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको इधर दे रखा है पशुधन और इधर दे रखा है भारत में राजस्थान का प्रतिशत। ये एक सारणी भी लिखी थी अपन ने। ठीक है, बीच में स्थान था अपन ने। ठीक है, भारत में राजस्थान का प्रतिशत। इसने दे रखा है इधर ऊंट, भैंस, बकरी और भेड़। इधर प्रतिशत दे रखा है इसने 84.43। इसने देखा 12.47, 12.05 और 10.64। ठीक है, अब अपन ने एक याद किया था। आप पहले इसका आंसर सोचो, वीडियो रोक लेना, इसका आंसर सोचना। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। अपन ने देखा था बकरी, फिर इधर स्थान देखे थे 1 2 3, हाँ 3 6 4 1 1। ठीक है, फिर अपन ने देखा था गाय का, मैं तो गाय का 7 2 7 2 14 9 18 84, फिर 9 से ऊपर 10, फिर 2 ऊपर 12। ठीक है, ऐसे अपन ने प्रतिशत याद किए थे। अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको इधर वाले पॉइंट वाले डाटा देखने ही नहीं है। आप ये हटा भी दोगे ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर मिला हुआ ही है आपको। ठीक है, अपन ने देखा था, यहाँ बनाओ, जल्दी से बनाओ, जल्दी से। गाय का 7 2 7 2 14 9 18 84, 9 18 84 10 12। ठीक है, जल्दी से फटाफट बनाया। फिर देखो अपन ने क्या ऊँट दे रखा है 84.43, ये तो सही है। ठीक है, फिर दे रखा है भैंस पे आ गए 12, ये भी सही है। ठीक है, बकरी 7 2 14। ठीक है, 14 ये तो गलत हो गया सर। ठीक है, और फिर भेड़ अपने 10.64, 10 सही है, आ गया आंसर। ठीक है, एक सारणी से अपना ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा। आप भी देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन हल करना है, ऐसे ही याद रखना है, तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे। नहीं तो आप डाटा देख के ही घबरा जाओगे कि अरे यार ये क्या लिख दिया।
ठीक है, आपको इधर वालों पे ज़्यादा फोकस करना है कि पूछा क्या है, बताना क्या है। ठीक है, इसने पूछा सुमेलित नहीं है, तो अपन ने बता दिया बकरी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, कल ही अपन ने पढ़ा है। ठीक है, अपन ने पढ़ा है कौन सा जानवर कौन से ज़िले में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में किस ज़िले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। अपन ने पढ़ा था बकरी जैसी होती है भेड़, भेड़ जैसा होता है गधा। इन तीनों की जनसंख्या बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा, इसमें हो जाएगा बाड़मेर। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला है। मैंने आपको बताया था भैंसों की संख्या के अंदर, याद करो, भैंस काली होती है। काली तो जयपुर में काला मार्बल, जयपुर और अलवर, इसमें जयपुर दे रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जयपुर रखना है, जयपुर को टिक कर दिया। ठीक है, ये लो कल वाली सारणी में से वापस क्वेश्चन। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। अभी बताया था बकरी, भेड़, गधा तीनों बराबर साइज के से होते हैं और पाए जाते हैं बाड़मेर में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब अपन बकरियों के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने जो बकरियों की नस्लें पढ़ी थी अपनी, उसके हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये लो सबसे पहला क्वेश्चन ही इसमें, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चरेवाणी। ठीक है, अपन ने कल ही देखा था। ये क्वेश्चन, जमुनापुरी व लोही नस्लें निम्नलिखित में से किस पशु से संबंधित है। ठीक है, जमुनापुरी और लोही अपन को, ठीक है, ये दो नस्लें दी गई है। इसमें ऑप्शन तो थोड़े अलग दे रखे हैं, लेकिन नीचे नोट लगा के करेक्शन किया हुआ है इनका बुक के अंदर। जमुनापुरी और लोही याद करो, अजब सी मार सेलों पे। नहीं याद आए तो वो गाना गा लेना जो मैंने आपके लिए गाया था, अजब सी मार सेलों पर। ठीक है, जमुनापुरी ए जय ब, जय अलवरी, जमुनापुरी जमुनापरी, फिर से लो, शेखावाटी और लोही दोनों बकरी की नस्लें हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। अब देखो, इसमें पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, कौन सी बकरी की नस्ल है। अपन देख लेते हैं, अपन को ऑप्शन दे रखा था, एक कांकरेज, दो सिरोही, तीन पे दे रखा है मालवी, चार पे दे रखा है सांचोरी। ठीक है, हाँ, तो अब देखो आपको क्या याद रखना है। अब बकरी के पूछा है तो अपन को याद रखना है अजब सी मार सेलों पर। ठीक है, अब अपन को सिर्फ ये बताना ही कौन सी नस्ल है, यानी एक ही होगा इनमें से, तो अपन सिर्फ याद करेंगे एक बार, फिर अपन क्या सारे देखेंगे कौन सी किसकी है। ठीक है, अपन को तो सारे देखने पड़ेंगे, कोई एग्ज़ाम तो है नहीं अभी। तो सबसे पहले अलवरी, जमुनापुरी, बारबरी, अजब, सी यानी सिरोही। दिख रहा है, लगा दूँ टिक, ये लो लगा दिया टिक, ये इसका आंसर सिरोही। ठीक है, अजब सी माँ से मारवाड़ी। ठीक है, मार सेलो पर, शेखावाटी, लोही और परबतसरी। ठीक है, अब ये देखो कांकरेज किसकी है, बताओ। एक गाय की ट्रिक याद है क्या आपको? ठीक है, मैंने बताया था पवित्र, गाय पवित्र, साके पवित्र। तो थार में साका मनाया है, साखा नहीं, साका मनाया है, का से कांकरेज था वहाँ पे। ठीक है, थार में साका मनाया है। तो मालवी भी गाय की नस्ल, और सांचोरी देख लेते हैं, थार में सा से सांचोरी था। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये गाय की नस्लें हो गई और ये सिरोही बकरी की नस्ल हो गई। ठीक है, और अब एक बार देख लेते हैं अपन नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्लें दे रखा है, मालवी, पूगल,
जखराना और मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी तो अपन ने कोई नस्ल पढ़ी ही नहीं। मालवी अपन ने पढ़ी थी, पुगल पढ़ी थी। पुगल भेड़ की नस्ल थी मेरे हिसाब से। भेड़ की नस्ल की ट्रिक क्या थी? नाम सोचो बापू, पू मतलब पुगल। जखराना और जरखाना अपन ने देखा था अजब, एज जैसे जरखाना या जखराना। ये हो गई बकरी की नस्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आपको मैंने एक लिखवाया था कि आपका बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना यानी मंत्रालय कहाँ स्थित है? रामसर अजमेर। स्थापना लिखवाई थी 1984। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? मैंने यहाँ ऐसे, मेरे को अभी तक याद है, ऐसे करके लिखा था स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी एक बार पूछा गया 2019 में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं गाय की नस्ल। इसमें और पूछा है बारबरी नस्ल किसकी है? नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने उसे एक ट्रिक से ही हो जाएंगे। ठीक है, गाय अब इसमें गाय का एक ऐसे दिशा के आधार पे क्वेश्चन पूछा कि पश्चिमी गंगानगर, उत्तरी पूर्वी जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर जिलों में गोवंश की कौन सी नस्ल पाई जाती है? ठीक है, इसमें ऑप्शन ही इस प्रकार दिए कि आपका ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो दे दिया राठी, एक दे दिया मालवी, एक दे दिया गिर और एक दे दिया सांचौरी। ठीक है, आपको पता है कि राठी तो पाई जाती है, राठी पाई जाती है आपके पूरे बीकानेर संभाग। बीकानेर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया। अपन ने देखो जैसलमेर नहीं पढ़ा, इसमें जैसलमेर दे रखा है कि क्वेश्चन में पूछा जैसलमेर, अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर गिर अपन को पता है अजमेरी रेंडा, तो वो तो अजमेर साइड में, इसके आसपास में ही नहीं है मैप के। ठीक है, मैप में आपको याद रहे। सांचौरी ये तो जस्ट राजस्थान के जस्ट इधर सिरोही जालौर इस साइड में आ गई, तो वो भी बीकानेर के साइड में नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा है राठी। इसका राइट आंसर है राठी। तभी मैंने बोला था कि सबसे बेस्ट चुनना है, ना कि परफेक्ट। ठीक है, आपको जो सबसे बेस्ट मिले वो ही होगा उसका आंसर। ये नहीं है कि आपको 10 जिले मैंने लिखवाए हैं तो वहाँ 10 ही आएंगे, वहाँ 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। ठीक है, इसमें पूछ रहे राठी किसकी प्रसिद्ध नस्ल है? गाय की, आपको सबको पता है। इसमें देखो मैंने आपको एक बात लिखवाई थी राठी के अंदर कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? राठी नहीं है, साहीवाल है। ठीक है, राजस्थान की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है राठी, और यानी दूसरे नंबर पर है, ऑल ओवर देखे तो सबसे ज़्यादा साहीवाल, फिर राठी। तो इसमें पूछा भारतीय मूल की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, जो सर्वाधिक दूध देती है वो है साहीवाल। ठीक है, तो और देख लेते हैं अपन। कांकरेज नस्ल अधिकांश है जिस जिले में पाई जाती वह है। ठीक है, अपन ने देखा था कांकरेज नस्ल इधर थी राजस्थान की पश्चिमी साइड से। मैप में सब याद रखना है, बाड़मेर, बालोतरा, उसके जस्ट नीचे जालौर और पाली और सिरोही। कांकरेज नस्ल इस और सबसे ज़्यादा आपके सबको पता है बाड़मेर में पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, थारपारकर मैंने आपको बताया था कि थार का मरुस्थल, ठीक है, गाय की नस्ल है। और ये पूछा है जनजाति क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, तोरावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो ठीक है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में मिलती है। ठीक है, आपके जनजाति क्षेत्र उदयपुर वाला हो गया, वहाँ नहीं मिलती है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी वाला हो गया, वहाँ नहीं मिलती। तोरावाटी आपके इधर शेखावाटी उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, यही हो गया। वापस निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन यही होगा। बाद में दे रखा है शेखावाटी, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ LDC 2018, वन रक्षक और व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021। एक क्वेश्चन आ गया, कौन सी गोवंश नस्ल नहीं है? यानी नहीं है पूछा है तो 3 तो है और 1 नहीं है। तो अपन देख लेते हैं। इसमें पहला है गिर, दूसरा है जमुनापुरी, तीसरा है मेवाती, चौथा है थारपारकर। अब आप गाय की ट्रिक याद करो। थार में साका मनाया है। ठीक है, थार से थारपारकर एक ऑप्शन कट गया। थार में
यानी मेवाती, ये ऑप्शन भी कट गया। मनाया है। अब अपन ने एक अलग से गाय याद की थी, मेरे को जहाँ तक याद है 9 या 10 नंबर पे याद की थी, गिर, अजमेरी रेंडा। तो ये गिर तो आपको याद भी रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है, ऑप्शन में भी बहुत बार आती है, तभी मैंने उस पर स्टार मार्क करवाया था, अजमेरी रेंडा। तो ये तो 3 तो कट गई, एक बचा जमुनापुरी जो अपने अजब से में ही आ गया, ठीक है, अजब यानी जमुनापुरी या जमुनापरी। ये देख लो, मैंने बोला ना गिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने गिर का आपको मूल स्थान लिखाया था गिरवन प्रदेश गुजरात। इसमें क्वेश्चन क्या है, गुजरात के गिर प्रकार की गाय की नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती, हाँ कि को क्या कहा जाता है राजस्थान में, ठीक है, इसको रेंडा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में है नागौरी, थारपारकर, रेंडा या राठी, ठीक है। आप अपन सबको पता है अजमेरी रेंडा कहते हैं, तो रेंडा हो गया। ये लो एक क्वेश्चन सुमेलित वाला, ठीक है। इसमें मैं ये लिख ही लेता हूँ आपके, ठीक है, या नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन गोवंश सुमेलित करो, ठीक है। अपन देख लेते हैं, राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, ठीक है। इधर दे रखा है बाड़मेर। अब सबको पता है, इसमें कोष्टक में लिखा है पश्चिमी राजस्थान, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, जिले लिख लेते हैं, एक दिए हुए हैं। बीकानेर, जालोर, अजमेर, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे रखे बाद 2 4 3 1, 3 4 1 2, 1 2 3 4, 2 1 4 3, ठीक है। अपन अब देखेंगे कि कौन सी गाय कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं राठी। अब अपन ने देखा था राठी पाई जाती है बीकानेर संभाग में, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो अपन देखो उनमें से 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है अपने पास, तो अपन ने टिक कर दिया राठी को बीकानेर, ठीक है। राठी को बीकानेर हो गया। अब अपन देख लेते हैं गिर, इतनी देर से ही कर रहे हैं, गिर अजमेरी रेंडा। थारपारकर, थारपारकर अपन देख रहे थे कि पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, बाड़मेर, और फिर वो बच गया कांकरेज, जालोर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जालोर कर देते हैं, ठीक है। अपन देख लेते हैं, इसमें है वन में एक के अंदर आपके 2, थारपारकर में 1, गिर में 4, कांकरेज में जालोर, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। आप भी ऐसे ही देखिएगा, जो आपको पहले आते हैं वो भर के, फिर आपको ये नहीं करना कि सारे मिलाने, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहे तो क्या करोगे, फिर आप देखोगे ऑप्शन जो कट रहा है, फिर आप देखोगे कि एक के अंदर 2 कहाँ कहाँ दे रखा है, एक के अंदर 2 दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में, तो 2 और 3 को तो काट दिया, ठीक है। फिर गिर देख लिया, आपको गिर आ रहा है कि अजमेर, तो 3 में यानी सी में आपको 4 देखना है, सी में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 4 नंबर में, तो ये तीनों ऊपर के कट गए। ऐसे ही आंसर आएगा, ऐसे ही आपको आंसर करना है, ज्योग्राफी में पेन चलाना है, ठीक है। कौन सी गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अजमेरी रेंडा, गिर हो गया, कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है, सबको पता है गाय की, ऐसे ही देख लिया। और अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, भैंस की नस्ल देख लेते हैं। अब भैंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें सभी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे अपन ने थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। देखो जाफराबादी नस्ल किसकी है, सबको पता है भैंस की, ठीक है, मुन्ना बजा सुर में, जैसे जाफराबादी। कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, अब इसमें पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा नागपुरी, तीसरा मुर्रा, चौथा भड़ावरी, ठीक है। अब आप अपन ने देख लिया, अपन ने गिर को याद कर लिया कि गिर को क्या कहते हैं, अजमेरी रेंडा, तो गिर हो जाएगा इसमें, जो कि गाय की नस्ल है,
फिर पूछा है भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहली नस्ल लिखवाते कि सर्वाधिक अच्छी नस्ल वो थी आपकी मुन्ना बजासुर में तो मुर्रा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मुर्रा। अब इसमें पूछ लिया कि कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। पहला ऑप्शन है मुर्रा, दूसरा नीली रावी, तीसरा सूरती, चौथा राठी। अब आप देखोगे राठी तो गाय की नस्ल है। ठीक है, जिसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आ गया जो अपन ने देखा था, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा होती है। ये तो चलो ऐसे पूछा है कौन सी प्रजाति के सबसे ज़्यादा वसा होती है, वो तो भैंस के में होती है। अपन ने तो ये भी देखा था किस में होती है। ठीक है, बताओ किस में होती है। हाँ, इसमें होती है जाफराबादी में, नहीं मुन्ना बै से बढ़ावरी या बदावरी। अपन ने देखा था बढ़ी हुई। ठीक है, बढ़ावरी या बदावरी। भेड़ की देख लेते हैं। इसमें दे दिया निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं। ऑप्शन एक है चोकला और सोनाड़ी, दोनों भेड़ की नस्लें हैं। मगरा और खेरी, दोनों भेड़ की नस्लें। जमनापुरी और मालवी भेड़ की नस्लें नहीं है। पुगल और नाली, ये भी भेड़ की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर 3। इसमें ज़्यादातर सारे यही है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, वापस ये पूछ लिया। इसमें ऑप्शन है जमनापुरी जो बकरी की है। पुगल एक प्रसिद्ध नस्ल है, वो आपके भेड़ की हो गया। चोकला नस्ल आप सबको पता है शेखावाटी और प्लस बीकानेर में पाई जाती है, आपके भेड़ की नस्ल है। ऐसे ही है कौन सी भेड़ काले मुँह गुण वाली होती है। ठीक है, काले मुँह वाली आपको मैंने बताया था जिसका 75% मुँह काला होता है। अब देख लो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तब लिखवाना पड़ता है वो। ठीक है, कि इस भेड़ का 75% मुँह काला होता है। ठीक है, वो थी बागड़ी। ठीक है, नाम सोचो बा से बागड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे आपका ऊँट में वही पूछा है नाचना कहाँ का है, जैसलमेर का। गोमट कहाँ का है, आपकी फलोदी का। ठीक है, इसमें जोधपुर दे रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले का है। कच्ची नस्ल है एक, देखो कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे आप। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी में जिसमें झांझ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी आप ये देख लोगे कि क्या पता, यानी पढ़ना तो पड़ेगा। सीटी की एग्ज़ाम दो, किसी की भी एग्ज़ाम दोगे आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कच्ची, वहाँ पे कच्ची घोड़ी आया तो आप देखोगे ये तो घोड़ा की या घोड़ी की नस्ल है। ठीक है, तो आप घोड़ा जानवर मत कर देना। उसमें अपन ने देखा था कि खराई और कच्ची ऐसी नस्लें हैं जो पानी में तैर सकती है, जो कच्छ का रण गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, कल की ही बात है। तो कच्ची नस्ल है ऊँट की। ठीक है, अपन ने देखा था राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, वो आपका बीकानेर। ठीक है, अपन ने देखा था सबसे तेज़ दौड़ने वाले ऊँट कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसलमेरी। सबसे सुंदर ऊँट कौन से होते हैं, वो होते हैं नाचने वाले ऊँट। ठीक है, नाचना के ऊँट। अब इसमें तो ये भी पूछ लिया कि नाचना नस्ल किसकी है, आपके ऊँट की है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इतना ही है। और एक घोड़े में आ गया, मालानी नस्ल किसकी है, घोड़े की है। मामा काठियावाड़ी, मालानी मारवाड़ी और काठियावाड़ी। ठीक है, ठीक है। अब मुर्गियों से संबंधित प्रश्न आ गए इसके अंदर। मुर्गी को कुरकुट भी कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट के अंदर आपके यही है, जैसे 4 जानवर दे दिए, मैं आपको पास आके दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 जानवर दे दिए और ये पूछ लिया कि 4 जानवर है, जैसे बिट्टल, नागौरी, नीली रावी और मेरिनो। अब ये जानवर सम्मिलित करवा रहा है कि कौन से जानवर की कौन सी नस्ल है। सबको पता है बिट्टल है, बिट्टल आपके बकरी की नस्ल, नागौरी गाय की नस्ल हो गई, नीली रावी भैंस की नस्ल हो गई, मेरिनो भेड़ की नस्ल हो गई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ठीक है। और ये राजस्थान के पशु मेले आपके आर्ट एंड कल्चर में आएंगे। बाकी आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इसके अपन ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। आप इसकी थ्योरी तैयार करो।
मैं आपको दिशा 2020 की एक बुक आती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो आज ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, रफ स्टडी पॉइंट। और आज के लिए इतना ही। अपना एक चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आशा है आपको समझ में आया होगा। कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर जैव विविधता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें भी जानवरों के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और वनस्पति के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया उसी प्रकार पूरी जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। मेरी उम्मीद है कि शायद तक अपन सीईटी के एग्ज़ाम से पहले सीईटी का जियोग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करें और बाकी तो सब समय के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।